Today we are going to start the 5 best ways to improve English. So 5 बढ़िया कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है हम लोग रीडिंग पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम आपको कहेंगे रीडिंग है, जिसके ज़रिए हम या तो उसका इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स इंग्लिश की पढ़ सकते हैं और कोई भी इंग्लिश की गुड बुक पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग जो है पहली हैबिट्स होनी चाहिए। दूसरी जो है राइटिंग में स्टूडेंट्स एवरीडे नोट्स, आजकल तो ईमेल सिस्टम आ गया है तो कोई लिखता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो रोज़ हमें कम से कम कुछ नोट्स ऐसे लिखने चाहिए जो भी हमें मिल रहा है या हमें स्कूल से मिल रहा है। और वैसे भी हम लेज़र टाइम में बैठे हैं तो कुछ न कुछ जो भी हम सोच रहे हैं उसको लिखना चाहिए। वो भी एक इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है। स्पेलिंग जो है डिक्टेशन के ज़रिए ही ठीक होती है। तो आस्क योर ट्यूटर टू गिव डिक्टेशन सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो दूसरा तरीका, पहला रीडिंग हमने बताया, दूसरा राइटिंग बताया, तीसरा स्पेलिंग बताया और चौथा जो है हैंड राइटिंग आजकल तो कॉलीग्राफी ख़त्म हो गया है। तो कॉलीग्राफी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होती है, उस पर व्यक्ति लिख सकता है। या तो रोज़ एक पेज हैंड राइटिंग सुंदर तरीके से 4 लाइन की जो कापी आती है उस पर लिख सकता है, या तो 2 लाइन्स की नोटबुक आती है। और अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत लास्ट तरीका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हम कोई भी पैसेज लेते हैं, उसमें उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी से संबंधित जो है क्वेश्चन होता है उसको हम लगाते हैं, करते हैं। तो जिसके आधार पर हमें समझ में आता है कि हमने समझा अच्छी तरह उस पैसेज को कि नहीं समझा। तो इस तरह से 5 तरीके जो है हमारे सबसे बेस्ट वे है जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए: रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।